क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले अयोध्या में आए दिन चमत्कार पर चमत्कार हो रहे हैं। कभी राजा विभीषण का प्रकट होना, कभी साक्षात जटायु का दिखना। लोगों को ये चमत्कार आश्चर्य में डाल रहा है। लेकिन ये बातें यहीं नहीं खत्म होती, क्योंकि जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान तो लोगों में खलबली मच गई। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से प्रकट हुए हों। बात उस समय की है जब सभी मजदूर राम मंदिर का काम खत्म करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक राम मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ बिजली के कड़कड़ाहट जैसी आवाज आने लगी। सभी मजदूर सोच में पड़ गए कि आखिर ये क्या है। आज का मौसम भी साफ सुथरा है, पानी बरसने की भी संभावना नहीं है। ऐसा बोलकर सभी मजदूर अपने अपने तंबू में सो गए। लेकिन सुरेश नाम के मजदूर को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वह बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ये आवाजें राम मंदिर में क्यों और कहां से आ रही थी। तभी अचानक एक बार फिर से बिजली कड़कने लगी। अब सुरेश तंबू से बाहर निकलकर मंदिर की ओर चल दिया, और जैसे ही सुरेश राम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में प्रभु श्री राम का पुष्पक विमान प्रकट होते हुए देख रहा था, जिसमें स्वयं प्रभु श्री राम विराजमान थे। ये सब चमत्कार देखने के बाद सुरेश सभी साथी मजदूरों से जब ये सारी बातें बताई तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और जब सभी साथी मजदूर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो नजारा चौंकाने वाला था। वहां से वह दिव्य विमान गायब हो चुका था। लेकिन सुरेश समझ रहा था कि उसने जो देखा था वह प्रभु श्री राम का अद्भुत चमत्कार था। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां कहीं दिव्य शक्तियां राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। वहीं राम मंदिर के यज्ञ के इस मौके पर देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 जनवरी को कई संत, महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वे सभी अयोध्या जाएंगे। न केवल 22 जनवरी से बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों के अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राम मंदिर में 11,000 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। तब एक समय था जब रामलला यहीं टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4,000 गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इन्हें स्वर्ग नगरी कहते थे, क्योंकि यह नगर चारों तरफ से सुविधायुक्त था। लेकिन जब मुगल क्रांतिकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या को तहस नहस कर दिया था। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमि वीरान रही और किसी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पुनः श्री राम जी की कृपा हुई। यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में करोड़ों रुपए का विकास कार्य किया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में अनेकों अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया है और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम की सजावट देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही हमेशा लगता है हम फिर से रामायण काल में आ गए हों। आपको बता दें, इस एयरपोर्ट को 20 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 821 एकड़ भूमि मुहैया कराई गई थी। 14 साल का वनवास पूरा कर और रावण का वध करके जब श्री राम अयोध्या पहुँचे थे तो अयोध्या के घर घर में दिवाली मनाई गई थी। हर घर में दीपक जलाए गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।